लिए चलते हैं आज़ाद कश्मीर पलंदरी, जहां पर इस वक्त मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। और आपको उस बेटी की तरफ से जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर का नाम दिया, जिसको आपने बिन्ते कश्मीर का नाम दिया, पलंदरी की उस बेटी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अभी मंशा साहब ने कहा कि मरियम बहन, आपने कश्मीरियों के खून का ख्याल रखना है। तो मुझे ख्याल आया कि मैं मंशा साहब को कहूं, मैंने इस खून का क्या ख्याल रखना है, ये खून तो मेरी रगों में दौड़ता है। एक मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से एक कश्मीरी शेर मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है और एक बहादुर कश्मीरी मां कुलसूम नवाज शरीफ की बेटी है। और इन बहादुर कश्मीरियों भाइयों और बहनों की बहन है मरियम नवाज शरीफ। पहले तो मैं आप सबकी अजमत को, हिम्मत को, वलवले को, आपके जोश और जज्बे को सलाम पेश करना चाहती हूं। आप सब जो इस तपती दोपहर में बगैर किसी छांव की धूप में बैठे, आप सबको मेरा सलाम। वो जो मेरी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं दरख्तों पर, छतों पर, पहाड़ों पर, टीलों पर, जितने भी लोग मौजूद हैं, सबको मेरा सलाम। एक तो जानते हो कश्मीर ने जलसों का अंदाज ही बदल दिया, जलसों का तरीका ही बदल दिया। अब मुझे ये पता नहीं चलता जलसा कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। आजाद कश्मीर के मेरे जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जलसा, दाएं भी जलसा, बाएं भी जलसा, ऊपर भी जलसा, पीछे भी जलसा। आजाद कश्मीर वालों, आपने यकीनन मोहम्मद नवाज शरीफ का दिल खुश कर दिया होगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपका लीडर, आपका दलेर लीडर, आपका मुहिब्बे वतन लीडर आज लंदन से वीडियो कॉल पे इस जलसे में शामिल हुआ। और मैं देख रही थी जब वो आपको हाथ हिला रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी मुझे नजर आ रही थी। मैं जब मियां साहब कॉल पे थे, मेरे भाइयों और बहनों, एक कहानी सुनो, सच्ची कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, सच्ची कहानी सुनाने लगी हूं। आज जब मैंने मियां साहब को वीडियो कॉल पे देखा और आपका जज्बा देखा, जिस किस्म की मोहब्बत का आपने उनसे इजहार किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आ गई वो पूरी दास्तान, मेरी आंखों के आगे वो सब मनाजिर घूम गए कि 5-6 साल से नवाज शरीफ को आपकी खातिर खड़ा रहने पर जो जो सजाएं दी गई, जिन जिन मजालिम का निशाना बनाया गया, यकीन मानो आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो दिल दहल जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि लोगों की जिंदगियां बनाना और मिटाना, लोगों की इज्जतें बढ़ाना और खत्म करना, लोगों के करियर बनाना और मिटाना, लोगों को तबाह बर्बाद करना, जब आप अपने जिम्मा ले लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की हदूद में दखल अंदाजी करते हैं। आप ये देखो कि नवाज शरीफ के दुश्मनों ने
नवाज शरीफ के दुश्मनों ने, मेरे भाइयों, नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी रियासत नवाज शरीफ के दुश्मनी में झोंक दी। पूरी रियासत की मशीनरी, रियासत की। मरियम नवाज पलंदरी में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज का कहना है कि कश्मीर का खून मेरी रगों में दौड़ता है। मैं बहादुर बाप और बहादुर माँ की कश्मीरी बेटी हूँ और बहादुर कश्मीरियों की बहन हूँ। मरियम नवाज इस वक्त पलंदरी में जलसा आम से खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मेरा यहाँ पर इस्तकबाल किया गया है उसने मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं दोनों हाथों से पलंदरी के लोगों को सलाम करती हूँ। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मुझे सुनने के लिए और मेरी तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा ना सिर्फ के खुशी दी है बल्कि मुझे यकीन है कि कश्मीर ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। बराह रास्त मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं पलंदरी आज़ाद कश्मीर से, जहाँ पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज का कहना है कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ और मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है। मैं बहादुर कश्मीरियों की बहन हूँ। अरशद मलिक जज था, जो नैब की अदालत का जज था, वो भी अल्लाह ताला के खौफ से बोल उठा कि मुझसे इन्होंने नवाज शरीफ को सजा जबरदस्ती दिलवाई है। एफआईए का सरबराह बशीर मेमन बोल उठा कि इमरान खान मुझे वजीर आजम ऑफिस में बुलाकर कहता था कि आज नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करो, आज फला शख्स को गिरफ्तार करो, आज मुस्लिम लीग नून के फला शख्स को गिरफ्तार करो। ये देख लो, इतने जुल्म के बावजूद, इतने जबर के बावजूद पूरी रियासत को नवाज शरीफ के खिलाफ झोंकने के बावजूद क्या तुम नवाज शरीफ की मोहब्बत लोगों के दिल से कम कर सके? मेरे भाइयों, ऐसे नहीं हाथ उठाकर मुझे जवाब दो। तुमने नवाज शरीफ पर जितने भी जुल्म किए, आवाम मरियम नवाज का कहना है कि कश्मीर में जलसों का अंदाज ही बदल गया है। मेरे जुलूस में हर तरफ लोगों का हुजूम होता है। आपने यकीनन नवाज शरीफ का दिल खुश कर दिया है। वीडियो कॉल पर उनकी खुशी काबिले दीद थी। आपकी मोहब्बत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ, आप अकेले खड़े होने पर सजाएं दी गई। जब आप खुद उनका कहना था कि अल्लाह की हुदूद में जाना चाहते हैं तो फिर दाखिल कर देते हैं। तमाम रियासती इदारे अवाम की खिदमत की बजाय नवाज शरीफ के खिलाफ झोंक दिए गए। मरियम नवाज इस वक्त पलंदरी आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, जलसायाम से खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि मैं बहादुर कश्मीरियों की बहन हूँ और कश्मीर ने जलसों का अंदाज बदल दिया है। आपका जोश व वलवला देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं जहाँ भी आज़ाद कश्मीर में जलसा करने जाती हूँ, हर तरफ लोगों का एक हुजूम मौजूद होता है। मरियम नवाज का कहना था कि मेरे दाएं बाएं सामने और पीछे भी जलसा ही होता है। आपका जोश व खरोश देखकर मियां नवाज शरीफ का दिल खुश हो गया है। वीडियो कॉल पर उनकी खुशी काबिले दीद थी। मरियम नवाज का कहना था कि इतने जुल्म के बावजूद मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत आपके दिल से नहीं निकली। शरीफ के दुश्मनों से, नवाज शरीफ के मुखालिफों से, नवाज शरीफ के मुखालिफों से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारी सब तदबीरें बेकार हो गईं, तुम्हारी सब चालें बुरी तरह पिट गईं, तुम्हारी सब साजिशें अल्लाह ताला ने और अल्लाह की मखलूक ने उलट के तुम्हारे मुंह पर दे मारी। अब मरियम नवाज पलंदरी में आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में एक जलसायाम से खिताब कर रही हैं
और उनका कहना है कि मरियम नवाज़ इतने जुल्म के बावजूद क्या नवाज़ शरीफ की मोहब्बत आपके दिल से निकली? हर झूठी सज़ा के साथ मोहब्बत बढ़ती गई। उनका कहना है कि कश्मीर के अवाम जिस बड़ी तादाद में मेरे जलसे में मौजूद हैं, इनका जोश व खरोश देखकर लगता है कि इनका जोश जुनून में तब्दील हो गया है। मरियम नवाज़ का कहना है कि कश्मीर ने जलसों का अंदाज ही बदल दिया है। इतनी बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करके आपने नवाज़ शरीफ का दिल खुश कर दिया है। वीडियो कॉल पर मियां नवाज़ शरीफ ने जब बेहुजूम देखा, इतनी बड़ी तादाद में जलसे में लोगों को देखा, तो उनकी खुशी काबिले दीद थी। आपके जोश व जज्बे से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मियां नवाज़ शरीफ आपको इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर देखकर बहुत खुश हैं, आपने उनका दिल खुश कर दिया है। मरियम नवाज़ का पलंदरी में खिताब करते हुए ये कहना था कि मेरी रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है। मैं बहादुर बाप और बहादुर माँ की बेटी हूँ और बहादुर कश्मीरियों की बहन हूँ। एक मिनट। मैं नवाज शरीफ के मुखालिफों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई और तरीका ढूंढ कर लाओ। अवाम ने तुम्हारे इल्जामात थे वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं। मैं ठहर जाओ। यूथ विंग, मैं अभी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगी, ठहर जाओ। देखो, इल्जाम, अल्लाह मेरी तौबा, इतने बड़े झूठे इल्जाम इन्होंने नवाज शरीफ पर लगाए। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का भारत में वो जाती कारोबार है। भाई, नवाज शरीफ को तो हुकूमत से गए 4 साल हो गए, कहां है तुम्हारी हुकूमत? है जरा निकाल कर लाओ, भारत में नवाज शरीफ का कौन सा कारोबार है? और फिर सुदनौती वालों, ये सुना था ना कि ये नवाज शरीफ को क्या कहते थे? नवाज शरीफ को कहते थे मोदी का यार। तो नवाज शरीफ ने तो नहीं, एक मिनट, नवाज शरीफ पर जब फैसले का वक्त आया, नवाज शरीफ पर जब फैसले का वक्त आया, एक तरफ अमेरिका खड़ा था और एक तरफ पूरी आलमी दुनिया खड़ी थी और एक तरफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी थी। मिट्टी, देखिए तकरीर का रब टूट जाता है। मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूं, मुझे आज सुदनौती के आवाम से बात करने दें। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि नवाज शरीफ को जब इस मिट्टी ने पुकारा, जब इस मिट्टी की हिफाजत की बात आई और ता क़यामत इस मुल्क की हिफाजत की बात आई, भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में आपके शेर लीडर ने 6 एटमी धमाके किए। उसने कहा कि मैं अपनी आवाम की खातिर अगर दुश्मन से, भारत से मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं तो इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा तो याद रखे कि पाकिस्तान भी मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत है। और जब इमरान खान पर यह वक्त आया, जब इमरान खान पर वक्त आया, इल्जाम लगाता था। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर पलंदरी में जलसा आम से खिताब कर रही हैं, आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। इसके साथ ही पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक कहते हैं, उसका नाम लेते हो, नवाज शरीफ का नाम लेते हो तो याद आता है रद्दुल फसाद, ज़र्बे अज़ब, दहशतगर्दी का खात्मा, सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ता पेट्रोल, लोड शेडिंग का खात्मा। और इमरान खान का नाम लेते हो तो क्या याद आता है? इमरान खान का नाम लेते हो तो सबसे पहले याद आता है अवाम के वोट पर डाका डाल के आने वाला वोट चोर इमरान खान। भाई, बड़ा नवाज शरीफ करते हो, सुबह भी नवाज शरीफ का नाम उंगलियों पे पढ़ते हो, शाम को भी नवाज शरीफ का नाम उंगलियों पे पढ़ते हो,
और आज भी झूठे मुकदमे और झूठी सजाएं देने के बाद आज भी तुम्हें नवाज शरीफ से इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है, डब्बे उठा के भागने पड़ते हैं, थैले उठा के भागने पड़ते हैं, और जब इससे भी काम नहीं बनता तो इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला अगवा करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून अब अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा लगाती है, बल्कि मुस्लिम लीग नून डस्का जैसे इलेक्शन में वोट चोरों के हलक में से हाथ डाल के अपनी सीट्स निकलवाना भी जानती है। मुस्लिम लीग नून नौशहरा में तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मुक्का मार के हराना भी जानती है। और फिर न सिर्फ ये कि इमरान खान का नाम लो तो तुम्हें वोट चोरी याद आती है, बल्कि इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान का नाम लो तो महंगी चीनी, आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी याद आ जाती है। मैं कश्मीरियों, पलंदरी वालों, मुझे एक बात बताओ, जो कहर बनकर इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर टूटा है, क्या तुम उसी कहर को आजाद कश्मीर में खुद पर चढ़ाई करने की इजाजत दोगे? मेरे इल्म में यह भी आया है, और ये मैं आपको हल्फन बता रही हूं, मेरे इल्म में आया है कि वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन जीतकर अपना कठपुतली वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है कि वो आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। आजाद कश्मीर वालों, पलंदरी वालों, क्या तुम इस चीज की इमरान खान को इजाजत दोगे कि वो तुमसे तुम्हारी आजादी छीन ले, कि वो तुमसे तुम्हारा तशख्खुस छीन ले, वो तुमसे तुम्हारी खुद मुख्तारी छीन ले, वो आजाद कश्मीर से उसका मुकदमा छीन ले? क्योंकि अगर आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो बॉर्डर के उस पार जो मकबूजा कश्मीर में कुर्बानियां देकर बैठे हैं, उनका मुकदमा कौन लड़ेगा?